हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। मीडिया स्टार लगातार आपको दुनिया भर की ताज़ा खबरें पहुंचा रहा है। दुनिया भर में बहुत लोग इस चैनल को पसंद कर रहे हैं। आप भी इन खबरों को अगर देखेंगे, रोज़ देखेंगे, तो आपको समझ आ जाएगा कि कितनी रिसर्च करके ये खबरें आप तक पहुंचाई जाती हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर इजराइल से है, जहां एक हैकर ग्रुप ने इजराइल के बिजली नेटवर्क को हैक कर लिया है और इजराइल को अंधेरे में डुबोने की धमकी दे दी है। ये ग्रुप, जो खुद को मूसा स्टाफ या मूसा की लाठी कहता है, ने कल वेडनेसडे को हमले की धमकी दी है। ईरान के प्रेस टीवी ने मूसा स्टाफ की वेबसाइट के हवाले से खबर दी है कि इस ग्रुप ने एक वीडियो क्लिप अपलोड करके ये ऐलान किया है कि उन्होंने इजराइल के बिजली नेटवर्क को पूरी तरह से हैक कर लिया है। जारी की गई वीडियो क्लिप में इजराइल के बिजली प्रोजेक्ट्स के बारे में कुछ अहम जानकारियां शेयर की गई हैं। इस वीडियो में इजराइल की बिजली कंपनियों और कारखानों को एक्यूरेट नक्शे के साथ दिखाया गया है। इसके साथ दिए गए मैसेज में कहा गया है कि इसने कब्जे वाले इलाकों में बिजली की सबसे बड़ी सप्लायर कंपनी इजराइल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन को निशाना बनाया है। साथ ही इलाके के लोगों को बिजली मुहैया करने वाली कंपनी डोरेंड एनर्जी लिमिटेड और तकनीकी सॉल्यूशन देने वाली कंपनी रियली टेक्नोलॉजी लिमिटेड में सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की है। मूसा की लाठी नाम के हैकरों के ग्रुप ने वीडियो क्लिप के साथ एक मैसेज भी दिया है, जिसमें उन्होंने इजराइल को वार्निंग देते हुए कहा है कि ये तो अभी बस शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। मैसेज में कहा गया है कि आने वाले दिनों में ऐसे नुकसान पहुंचने वाले हैं कि जिसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। हमारा निशाना साफ, तयशुदा और सटीक है। ये आपकी बिजली ग्रिड तक हमारी पहुंच का एक छोटा सा हिस्सा है। आप जल्द ही पूरी तरह अंधेरे में होंगे। आपको बता दूं कि इस साल की शुरुआत में मूसा की लाठी ग्रुप ने कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में इजराइल के क्लोज सर्किट टेलीविजन यानी सीसीटीवी कैमरों और इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री कंपनी राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम पर हमला किया था। इसके बाद इसने साइबर हमले के बारे में अपनी वेबसाइट पर एक मैसेज पोस्ट किया था, जिसकी हेडिंग थी, हम आपकी आंखों से देखते हैं। आपको याद दिला दूं कि दिसंबर 2020 में इजराइल के हारेट्स अखबार ने दावा किया था कि एलीट हैकर्स का एक ग्रुप, जिसे उसने ईरानियों के तौर पर पेश किया था, वो इजराइल के उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस और इजराइल की सबसे अहम एरोस्पेस कंपनी तक पहुंच गया है। इजरायली अखबार हारेट्स ने कहा था कि हैकर ग्रुप, जो उस साल नवंबर से पहली बार सामने आया था, उसने कम से कम 80 कंपनियों समेत कई इजरायली ठिकानों पर हमला किया था। पिछले नवंबर में मूसा की लाठी ग्रुप ने कहा था कि इसने इजराइल के खिलाफ बड़े पैमाने पर साइबर हमले को कामयाबी से अंजाम दिया है, बड़ी कंपनियों के सर्वरों को हैक किया है और बहुत बड़ी मिकदार में डेटा उसके कब्जे में है, जिसे लीक किया जा सकता है। मूसा की लाठी ग्रुप ने पहले इजरायली कंपनियों के इंफॉर्मेशन सर्वरों पर हमला करके पहचान पत्र, वकीलों के ऑफिसों के कागजात, चेक और फाइनेंशियल रिपोर्ट जैसे दस्तावेजों को हैक करके हासिल किया था। मूसा की लाठी की वेबसाइट के मुताबिक इस ग्रुप ने अब तक कई सर्वरों और सैकड़ों वेबसाइटों को हैक किया है और दर्जनों टेराबाइट डेटा इकट्ठा किया है। आपने देखा कि इजराइल, जिसने अब तक खुद दुनिया के सामने एक ऐसी ताकत के तौर पर पेश किया था कि उसकी फौज को कोई नहीं हरा सकता, उसके पास दुनिया के सबसे बेहतरीन दिमाग हैं, अब हकीकत सामने आने से मालूम हो रहा है कि ना तो ये कोई बड़ी फौजी ताकत है और ना ही उसके पास ऐसे दिमाग हैं जिन पर कोई हावी ना हो सके। मई 2021 की जंग के बाद अब वो कई बार हमास और हिजबुल्लाह से मुमकिना जंग से बचने की कोशिशें कर चुका है। अब उसकी अहम कंपनियों और डिफेंस इंस्टॉलेशन समेत बहुत अहम ऑफिसेस तक हैकरों की पहुंच बन चुकी है, जो उसे कभी भी सजा दे सकते हैं। आखिर में आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। ग्लोबल न्यूज़ का ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।
मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।